प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी सरकार के आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान की शुरुआत की। प्रदेश सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत करीब 1.25 करोड़ मजदूरों को रोजगार मिलेगा। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि हमने अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखे हैं। सामाजिक जीवन में कई तरह की कठिनाई आती है। किसी ने नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया पर एक साथ इतना बड़ा संकट आएगा, ऐसा संकट जिसमें चाहकर भी लोग मदद नहीं कर पा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमें नहीं पता कि इस बीमारी से कब मुक्ति मिलेगी। इसकी अभी एक ही दवाई है और वो है 2 गज की दूरी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो है ना, ये एक प्रकार से इस पूरे इलाके का भाग्य बदलने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा एक्सप्रेस वे बनने के बाद वहां डिफेंस कॉरिडोर आने वाला है और नए नए उद्योग आने वाले हैं और हमारा इलाका जो पानी के बिना तरस रहा था, वहां अब उद्योगों की शुरुआत हो जाएगी। तो अब आपको रोजी रोटी के लिए कहीं जाना पड़े ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि आत्मनिर्भर रोजगार अभियान से घर लौटे मजदूरों को मदद मिलेगी। समाज के हर तबके, हर क्षेत्र में सामान्य स्थिति हो और जिंदगी फिर से अपनी ढर्रे पर चले, बेहतरी के साथ चले, ये इसकी कोशिश हो रही है। और जो प्रधानमंत्री जी जिस तरह का आज लॉन्च कर रहे हैं, वो रोजगार और रोजगार के मौके देने का एक बहुत ही मजबूत अभियान साबित होगा। और आत्मनिर्भर भारत की हम जब बात करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत का मतलब कि हर हिंदुस्तान का हर व्यक्ति आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े और आत्मनिर्भर बन सके, और उसके लिए सरकार उसके साथ खड़ी हुई है और सरकार हर तरह के मजबूत से मजबूत प्रयास कर रही है। हमारे साथ बीजेपी नेता हरीश चंद्र जी जुड़ गए हैं। हरीश चंद्र जी, आपका स्वागत है संवाद एक्सप्रेस पर। आज प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान की शुरुआत की है। कैसे देखते हैं किस तरह से उन सभी मजदूरों को इससे रोजगार मुहैया कराया जाएगा जो वापस लौटे हैं माइग्रेशन के बाद? आज उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही एक सौभाग्यशाली दिन कहा जाएगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण रोजगार योजना का शुभारंभ किया है। और जिस तरह से उन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की, चाहे वो कोरोना संकट से लड़ने का हो, चाहे गरीब और मजदूरों कामगारों को रोजगार मुहैया कराने का विषय रहा हो, या विकास परियोजनाओं को अंजाम देने का जो एक निरंतर सतत उनका परिश्रम और जो उनका जो कार्य की रणनीति है, उनकी जिस तरह से भूर प्रशंसा की, वो एक उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत ही शुभ और ये कहा जाएगा कि उत्साहजनक उनका संदेश है। और जो हरीश जी, तो यहाँ पर जो है आत्मनिर्भर यूपी रोजगार योजना की शुरुआत हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस नेता अशोक सिंह जी भी जुड़ गए। अशोक सिंह जी, आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान प्रधानमंत्री मोदी ने आज इसकी शुरुआत की है, कैसे देखते हैं? क्या उन सभी माइग्रेटेड मजदूरों को इससे रोजगार मुहैया हो सकेगा? मजदूर विरोधी सरकार उस दिन साबित हो गई थी जब मजदूरों की आंखों में आंसू थे, मजदूर पैदल चल रहा था। सपने बेचना मोदी सरकार को आता है लगातार। जब से 2014 से जब से देश पर जनमत भारतीय जनता पार्टी को मिला, मोदी जी ने बड़े बड़े ख्वाब देश को सुनाए और मनोहर कहानियां की तरह आज भी उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को संबोधित किया। आज भी वो वोट मांग रहे थे। उन्हें अगर मजदूरों का दुख दर्द होता तो शायद वो मजदूरों के साथ जब खड़ा होता, जब मजदूर पैदल चल रहा था, मजदूरों की आंखों में आंसू थे, छोटे छोटे बच्चे भूख से तिलमिला रहे थे, तब मजदूरों की याद नहीं आई। तो सवाल है कि योगी सरकार और मोदी सरकार दोनों सपने बेच रही हैं, और सपने इसलिए बेच रही हैं कि लगातार आप ये देखिए कि 2014 से लोगों को 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, पेट्रोल डीजल पर आज किसान के साथ कुठाराघात किया है, नौजवानों को नौकरियां मिल नहीं रही है, छोटे छोटे उद्योग चौपट हो चुके, तो सपने बेच रही है सरकार। और आज का एजेंडा योजनाएं यहाँ पर जो है सरकार लेकर आ रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो है इसका असर नहीं दिख रहा है, ऐसा आपका कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए।